ओके गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी थोड़ा आपको ट्रेड एनालिसिस बताते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा एशियन सेशन ऑफ हो गया है। मैंने एशियन सेशन में जो जो ट्रेड लिए हैं उसके वीडियोस आपको मैं एक्सप्लेन किए हैं ट्रेड्स, और वीडियो भी अपलोड कर दिया है, तो डू चेक दैट वीडियो आउट। सो अभी हम लोग आ जाते हैं अपना लंदन सेशन में। फ़िलहाल अगर देखा जाए तो अभी लंदन सेशन ऑन नहीं है। लंदन सेशन अराउंड 12:30 ऑन होता है, बट सुबह मेरा 3 ही सेशन रहता है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ मेजरली। अब ऐसा नहीं है कि लंदन का लंदन में ही ट्रेड आएगा, बट आई कंसिडर टू बी माई मिड रीजन, और वो उसी सेशन में फिर हम ट्रेड करते हैं। फिलहाल एशियन का टाइम अराउंड 9:30 तक रहता है। 9:30 के बाद में जो भी ट्रेड लेता हूँ, स्टिल शाम का 7 बजे तक जो भी ट्रेड रहता है मेरा, वो लंदन के अंदर ही कवर हो जाता है। दैट इज़ वाई आई कंसिडर इट अ लंदन ट्रेड। सो फिलहाल मेरा अभी एक ट्रेड सुबह जो एशियन सेशन का है ये वाला लिए थे, एंड ये अभी अपने रेजिस्टेंस जोन पे, तो यही ट्रेड मेरा अभी रनिंग है। ये सुबह एशियन सेशन का ट्रेड है। लेट मी शो यू, मैंने एक्सेल में भी अपडेट किया है। तो ये अभी भी मेरा प्रॉफिट में ही चल रहा है, तो इसको रन होने दे रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिकॉज अगर जब तक ये मेरे को लॉस नहीं दे रहा तब तक इसको प्रॉब्लम क्या है होल्ड करने में। तो आई एम स्टिल होल्डिंग दैट ट्रेड। ओके, सो अगर आप देखेंगे तो सुबह मेरा अभी यूरो का ट्रेड है वो चल रहा है। अभी मैंने लंदन के लिए अपना पहला ट्रेड पंच कर लिया है, विच इज़ अ बिट रिस्की ट्रेड, बट येस आई हैव पंच्ड इट। मैं आपको ट्रेड एनालिसिस बताता हूँ। सो मैंने यहाँ पे गोल्ड में सेल किया है। इफ विल सी द एनालिसिस फॉर सेलिंग गोल्ड, सो क्लियरली यू कैन सी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट था गोल्ड का, ये वाला। कहीं ना कहीं अगर ये वाला चीज़ को आएगा सेलिंग करने के लिए, तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे रिस एक तो चेंज ऑफ कैरेक्टर में यहाँ सेल किया, और यहाँ एसएल डाला है टॉप तक का अराउंड 6.5 पिप्स का। 6.5 पिप्स का स्टॉप लॉस डाल के मैंने यहाँ पे 1:2 का टारगेट टान दिया है। फिलहाल देखा जाए तो मेरा 1:1 का यहाँ पे टीपी आ गया है, विच इज़ नॉट माई टीपी, बट जैसे ही 1:1 आता है ट्रेल में स्टॉप लॉस टू कॉस्ट, तो मैंने कॉस्ट में स्टॉप लॉस डाल दिया है। एंड सेकेंडली मैंने यहाँ पे अपना टीपी के लिए वेट कर रहे हैं। लेट्स सी, अगर मेरा टीपी आएगा वेल एंड गुड, बट अगर यहाँ पे ट्रेलिंग में एग्जिट हो जाएगा तो फिर एटलीस्ट मेरा कुछ लॉस नहीं होगा। सो यहाँ पे अपडेट करते हैं गोल्ड। दिस इज द फर्स्ट ट्रेड आफ्टर द सेशन। अभी अगर इसमें प्रॉफिट हो गया तो वेल एंड गुड। अभी और भी 3-4 ट्रेड और ढूंढेंगे इसमें, क्या नाम है, लंदन सेशन में। अगर आप जीबीपी देखेंगे तो जीबीपी मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करता तो यहाँ पे एक सेल ट्रेड बनाया जा सकता है। एनजेड फिलहाल अपने सेलिंग जोन में है, बट यहाँ पे सेल करने का मन नहीं है। थोड़ा और ऊपर जाएगा तो मे बी सेल किया जा सकता है। यूरो में ऑलरेडी एक ट्रेड चल रहा है, तो लेट्स वेट ये सेलिंग जोन में कैसे रिएक्ट करेगा। एंड एक और ट्रेड मेरे को बनाना है, दैट इज इन बिटकॉइन। सो बिटकॉइन का अगर हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी चल रहा था बिटकॉइन में। ओके, ये ट्रेंड लाइन चल रहा है, ये बिटकॉइन का एक सेलिंग जोन है। दिस इज द सेलिंग जोन फॉर बिटकॉइन। यहाँ पे पूरा एरिया सेलिंग जोन है। तो बिटकॉइन अभी ऊपर तो आ रहा है, तो इस सेलिंग जोन से जैसे ही मेरे को एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल के यहाँ ब्रेक मिलता है, यहाँ पे एक सेल पोजीशन बनाएंगे बिटकॉइन में। लेट्स सी, जैसा भी बिटकॉइन वर्कआउट करेगा, अभी थोड़ा टाइम देते हैं उसको थोड़ा मूवमेंट करने के लिए और बिल्ड करने के लिए। उसके बाद जैसे ही ट्रेड लेंगे आपको अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो आपको क्विक अपडेट देना था। जो मेरा गोल्ड का ट्रेड था यहाँ पे, उसमें टीपी हिट हो गया है हमारा फाइनली। सो इसमें हमारा टोटल $1,000 बुक हुआ है। यू कैन सी एकदम लॉजिकल सेलिंग लेवल से ट्रेड लिए थे। आपको लॉजिक बताए थे कहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, कहाँ ट्रेड लिए। यहाँ पे नहीं कि एक नेगेटिव कैंडल देके हवा में ट्रेड लिए, यहाँ भी नेगेटिव कैंडल देख के हवा में नहीं। यार, कोई लॉजिक होता है, उसी लॉजिक पे ट्रेड लेते हैं। तो फाइनली हमारा यहाँ पे टीपी आ गया है, तो इसे हटा देते हैं फिलहाल। हमारा सेल लेवल लेकिन अभी भी एक्टिव है, ये लेवल को भी हटा देते हैं। ओके, तो ये हमारा बाय जोन है और ये सेल लेवल अभी भी एक्टिव है। मार्केट बहुत ही क्लस्टर्ड जोन में घूम रहा है गोल्ड अपना। कहीं ना कहीं अगर आप ये ट्रेंड लाइन को भी हटाएंगे तो ये जोन से लेके ये जोन, अभी गोल्ड बहुत अच्छा सादा क्लस्टर्ड जोन में घूम रहा है। किस साइड भी ब्रेकआउट देगा, अपसाइड या डाउन साइड, बहुत अच्छा मूव आएगा। अब यहाँ पे दोनों साइड ओपन है। ज्यादा चांसेस अपसाइड का है ट्रेंड कंटिन्यू होने का, बट अगर डाउन साइड भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोग अपना एक्सेल में अपडेट कर देते हैं। ओके, $1,000 लंदन में फिलहाल मैंने अभी एक और ट्रेड एंटर किया है, दैट इज इन बिटकॉइन। ओके, तो बिटकॉइन में मैंने यहाँ पे एक सेल ट्रेड एक्टिव किया है। सो लेट मी शो यू द एनालिसिस फॉर दैट आल्सो। ओके, सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा आ जाते हैं। सबसे पहले आपको बिटकॉइन दिखेगा कि एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में चल रहा है करेंटली। मार्केट नीचे गिरा, पुल लिया, फिर यहाँ भी मैंने सेल किया था कल। अच्छा खासा नीचे गया, इस लेवल पे भी कहीं ना कहीं आई वाज नॉट वेरी श्योर सेल करना चाहिए कि नहीं। बट अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन में सेल करते तो यहाँ भी प्रॉफिट आ जाता हमारा कल, बट कल मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया। एक ही रीजन से कि मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश हो रहा था, और उतना बेरिश मार्केट में मेरे को यहाँ बॉटम में फंसना नहीं था। देन ऑल्सो यहाँ सेल करना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं गलती मेरे से हुआ, सेल नहीं किया।
अभी आप करेंटली अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है, उस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट लिया। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आने की कोशिश किया, बट वापस अपसाइड मूवमेंट करना चालू कर दिया था। कहीं न कहीं तो ये जो ज़ोन है, ये हमारा एक सेलिंग ज़ोन बन गया और ऊपर में ये वाला एक सेलिंग ज़ोन था। तो 2 एक्टिव सेलिंग ज़ोन थे, एक ये और एक ये। तो बिटकॉइन कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, इस ज़ोन से भी रिवर्स कर सकता है या ऊपर जाके इस ज़ोन से भी रिवर्स कर सकता है। तो हम दोनों पॉइंट के लिए रेडी थे सेल करने के लिए। फिलहाल आप देखेंगे तो मेरे को यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर 5 मिनट में मिला है बिटकॉइन में। लेट मी शो यू। ओके, तो अगर आप 5 मिनट में आएँगे तो दिस वाज़ माय चेंज ऑफ कैरेक्टर ज़ोन ऑन इस पर्टिकुलर कैंडल, ब्रेकडाउन कैंडल में मैंने एंट्री किया। यहाँ मैंने 300 पॉइंट्स का एसएल रखा है और मेरा टारगेट यहाँ पे 600 पॉइंट्स का, दैट इज़ 1:2। अभी फिलहाल आप देखेंगे तो फ्लो में मार्केट गिरा और मेरा ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का टारगेट दे चुके हैं। इनफैक्ट मुझे 400 पॉइंट्स का टारगेट दे चुका है। सिंस 1:1 के ऊपर मेरा ट्रेड जा चुका है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस उसको आप कॉस्ट पे कर देंगे, बिकॉज़ अब इस ट्रेड में मेरे को लॉस नहीं करना। अब अगर मार्केट नीचे आएगा तो मेरे को टारगेट देगा, वरना कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करेंगे। तो दिस इज माय सेकंड ट्रेड फॉर लंदन। अभी गोल्ड में एक और ट्रेड प्लान कर सकते हैं, दो अपॉर्चुनिटी है। पहले हम लोग को गोल्ड को 5 मिनट में खोलना पड़ेगा और हम लोग को देखना होगा कोई सेल जोन। 15 मिनट में तो कोई सेल जोन दिख नहीं रहा है, बट 5 मिनट में सेल जोन दिख रहा है यहाँ पे। बट उस सेल जोन के बेसिस में ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हमें यहाँ पे एक और, जैसे गोल्ड अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है करेंटली छोटा टाइम फ्रेम में, अगर गोल्ड यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक शॉर्ट का प्लान करेंगे और जो भी कैंडल ब्रेक डाउन करेगा या 15 मिनट का कैंडल हाई पे सेल करेंगे। लॉन्ग का प्लान एक ही शर्त पे बनेगा, हम बॉटम फिशिंग तो करने नहीं वाले लॉन्ग के लिए, बट हाँ लॉन्ग का प्लान करेंगे ऑब्वियसली अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके इस पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस जोन है, अगर रेजिस्टेंस जोन के आसपास टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट दे तो डेफिनेटली लॉन्ग का भी प्लान करेंगे। पर लेट्स सी मार्केट यहाँ पे कैसा वॉच आउट करता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हवा में ट्रेड लेने नहीं वाले। मार्केट जैसे अगर आप देख रहे होंगे, मार्केट यहाँ ऊपर गया, सारे बायर्स को इनवाइट किया कि अब हम ब्रेकआउट करने वाले, तुरंत सेल ऑफ आ गया। सेल ऑफ की रीजन यहाँ तक है ना, ऐसा तो नहीं है यहाँ तक कि खाली सेल ऑफ आएगा। अगर सेल ऑफ सच में अगर बायर्स को यहाँ फंसाया होगा तो मार्केट इतना सेल ऑफ किया, थोड़ा और बायर्स को फंसाएगा, फिर एक और सेल ऑफ दे देगा। तो ये जो मूव है इसको वापस पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं गोल्ड में सेलिंग साइड का। तो लेट्स सी यहाँ पे कैसा मोमेंटम आता है, उसके अकॉर्डिंग जैसे ही कोई ट्रेड लेंगे आपको अपडेट करते हैं। फिलहाल एक ही ट्रेड रनिंग है, दैट इज इन बिटकॉइन। बाकी अगर यूरो देखेंगे तो यूरो जो ये लेवल था, यहाँ से हमने जो ट्रेड लिया था सुबह एशियन सेशन में, दैट इज ऑल्सो वर्किंग आउट परफेक्टली। कहीं ना कहीं इस लेवल पे रुकना चाहिए था, रुका भी और मार्केट अब स्लो मोमेंटम करके ऊपर जा रहा है। जीबीपी भी आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था ये सोच के कि अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है तो ट्रेड लेंगे, बट अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का कहीं भी ब्रेकडाउन नहीं आया, नीदर 5 मिनट में ब्रेकडाउन नहीं आया, ऊपर से ब्रेकआउट आ गया ऊपर साइड में, बट ऊपर साइड में इंटरेस्टेड नहीं था, दैट इज वाई यहाँ ट्रेड नहीं लिए। हम डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड थे तो इसको अवॉइड कर दिया है। एनजेडी कहीं ना कहीं अपने सेलिंग जोन पे, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बहुत अच्छा सेलिंग जोन पे एनजेडी, तो इसको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में वॉच आउट करते हैं। और फिलहाल मेरे को देख के लग रहा है दिस इज माय ब्रेक लेवल कहीं ना कहीं। ओके, सो दिस इज माय ब्रेक लेवल। अगर यहाँ पे एक 15 मिनट का कैंडल इस पर्टिकुलर लो के नीचे यहाँ क्लोज कर देता है तो जो भी ब्रेकडाउन कैंडल उसका हाई का स्टॉप लॉस देखिए, यहाँ पे एक सेलिंग का ट्राई मार सकते हैं, ठीक है। बट लेट्स सी यहाँ पे कैंडल कैसे क्लोज होता है। बट अगर कैंडल बाई चांस इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर यहाँ क्लोज हो जाता है तो हमारा ये जोन है ये इनवैलिड हो जाएगा और हमारा जोन शिफ्ट हो जाएगा अपसाइड, और कहीं ना कहीं मेरा सेलिंग जोन भी इनवैलिड हो जाएगा। सो लेट्स सी जैसे कैंडल परफॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग एंट्री लेके आपको अपडेट करते हैं। बाकी कोई चीज़ में मेरे को पर्टिकुलरली कोई ट्रेड दिख नहीं रहा है, खाली एक ही ट्रेड दिखा था, दैट वाज इन बिटकॉइन। दैट इज व्हाई ये ट्रेड अभी एक्टिव है। लेट्स सी इसमें जल्दी से टारगेट आ जाए हमारा। बाकी अगर यूएस 100 देखेंगे तो यूएस 100 भी मैंने आपको बोला था बॉटम में कहीं ना कहीं एक बाइंग लेवल है। मेरा यहाँ पे कहीं ट्रेड इनिशिएट हुआ था सुबह एशियन सेशन में इस पर्टिकुलर कैंडल में। अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रेड को आज अभी तक होल्ड किए होते तो कहीं ना कहीं मेरा अभी प्रॉफिट टारगेट के आसपास ही होता। टारगेट के आसपास नहीं, 1:1 का टारगेट पहुंच ही गया। ये ट्रेड मैंने सुबह लिया था, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेलिंग जोन था ना, तो क्या किए थे, जो एसएल था ना उसको एकदम टाइट ट्रेल कर दिए थे इस पर्टिकुलर लो के नीचे। और आप देखेंगे 1 सेकेंड, इस लो के नीचे ट्रेल किया था, यहीं पर मेरा बस छोटा सा स्पाइक में मेरा यहाँ पे एसएल उड़ गया और मार्केट फिर ऊपर निकलना चालू कर गया। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हार्ड लक हो गया, बट लेट्स सी फ्यूचर में और कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अभी हमारा एक ही ट्रेड रनिंग चल रहा है तो उस पर फोकस करते हैं। ये लंदन का मेरा सेकेंड ट्रेड है। मैक्सिमम कोशिश करेंगे लंदन सेशन में अराउंड 4 ट्रेड्स लेते हैं, मैक्सिमम 4 ट्रेड्स। अभी आप टाइम देखेंगे तो 12:30 हुआ है और 2 ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है, तो 2 और ट्रेड लेने का स्पोक है, मतलब स्पोक स्पेस है, उससे ज़्यादा स्पेस है नहीं। सो लेट्स सी जैसे जो वर्कआउट करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट करते हैं।
ओके गाइस, तो बिटकॉइन का ये ट्रेड लिए थे ब्यूटीफुली, मेरा इसमें टारगेट आ गया इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो एक काम करते हैं, अपना एक्सेल अपडेट कर देते हैं। सो बिटकॉइन में वी मेड अराउंड $1000। तो नाइस, टुडे हमारा अच्छा सेशन चल रहा है। सुबह से 5 ट्रेड लिए हैं एंड टोटल अराउंड 3850 का यहाँ आप देख सकते हैं टोटल प्रॉफिट है 3850 का। दैट इज गुड, वेरी गुड डे अभी रनिंग चल रहा है। लंदन में फिलहाल अभी आई टोल्ड यू 2 और ट्रेड प्लान कर सकते हैं और मैक्सिमम, बिकॉज अभी हमारा फ्लो अच्छा चल रहा है। फालतू में एक्स्ट्रा ट्रेड लेके लॉस लेके ये प्रॉफिट को उड़ा नहीं देना अभी हम लोगों को। सो मेरा एक ट्रेड और प्लान हो रहा है, दैट इज इन गोल्ड। अगर आप देखेंगे गोल्ड एक सेलिंग ट्रेंड में, आई टोल्ड यू कि गोल्ड अगर सेलिंग ट्रेंड में है यहाँ पे, तो यहाँ तक जाने का हाई चांसेस है गोल्ड का। तो कहीं ना कहीं हम बोले थे एक पुल बैक लेगा, तो यहाँ पे एक पुल बैक ले चुका है जोन का। अब अगर इस जोन के नीचे निकलता है तो यहाँ मेरे को मिलेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, जो 15 मिनट कैंडल का हाई होगा उसी में स्टॉप लॉस देके यहाँ पे एक सेलिंग के लिए वापस से इनिशिएट कर सकते हैं। इफ यू विल सी, तो यही पर्टिकुलर कैंडल अभी 5 मिनट में क्लोज होने वाला है। अगर ये कैंडल मान लेते हैं यहाँ पे 5 मिनट में कैंडल यहाँ तक क्लोज कर देता है, जैसे अभी कैंडल यहाँ साइडवेज हो रहा है, अगर कैंडल क्लोज कर गया तो यहाँ एंट्री करेंगे और इसी कैंडल हाई पे स्टॉप लॉस डालेंगे। तो अराउंड मेरा स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे लगभग आएगा इसमें अराउंड 5 पिप्स का, 5 पिप्स का स्टॉप लॉस आएगा और फिर यहाँ से 10 पिप्स का टारगेट लेंगे यहाँ तक का। लेट्स सी यहाँ पे मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, हमें किस टाइप का एंट्री देता है। एक बार एंट्री लेने के बाद आपको अपडेट करते हैं। बिटकॉइन में ब्यूटीफुल ट्रेड है अभी। बिटकॉइन अगर देखेंगे तो हम सेलिंग लेवल से गिरा है, हाई चांसेस है बिटकॉइन अभी यहाँ पे थोड़ा पुल बैक लेगा और फिर वापस एक और सेलिंग की तरफ निकल सकता है। तो सेम अगेन, अगर बिटकॉइन में हमें वापस एक अच्छा सा कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है, थोड़ा सा पुल बैक आता है, फिर डेफिनेटली एक और सेल का प्लान बिटकॉइन में रखेंगे। बिकॉज जिस इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा बन रहा है उसी में ट्रेड करते हैं ना। यहाँ पे अगर यूरो को ट्रेड करने जाएंगे, एनजेडी को, एनजेडी भी अगर आप देखेंगे, मैंने आपको प्लान बताया था। यू कैन सी ये सेलिंग जोन कितना ब्यूटीफुली काम कर रहा है। यहाँ पे अच्छा से सेलिंग तो आ रहा है, बट अभी हम लोग ट्रेड ले नहीं सकते, हमें एक अच्छा क्लोजिंग चाहिए कैंडल का, तभी यहाँ सेलिंग साइड ट्रेड लिया जा सकता है। सो बेटर है, लेट्स जस्ट फोकस ऑन बिटकॉइन एंड गोल्ड। आई थिंक सो गोल्ड में हमें आने वाला 3 मिनट्स में कैंडल जैसे क्लोज होगा ट्रेड मिल जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। यू कैन सी कैंडल अभी अच्छा क्लोज होने का होने वाला ही है। 3 मिनट बाद ही डिसाइड होगा, अभी से एंटर नहीं कर सकते यार। 3 मिनट बाद पहले कैंडल क्लोज होने देंगे, उसके बाद ही एंटर करेंगे। पता चला अगर अभी एंटर कर गए और 3 मिनट बाद कैंडल यहाँ बीच में अगर क्लोज हो गया तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रैप में फंस जाएंगे। सो लेट्स सी, ये मेरा प्लान है फिलहाल गोल्ड में एक और सेल ट्रेड प्लान करने का। लेट्स सी यहाँ पे जैसा भी रहता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो अगर देखेंगे तो बस 10 सेकंड में कैंडल क्लोज होने वाला है गोल्ड में। तो मैंने इसी पॉइंट के आसपास मेरा एंट्री बनाया है। मेरा एंट्री अराउंड 78.9 में हुआ है एंड एज डिस्कस मेरा स्टॉप लॉस इसी के हाई पे रहेगा। अगर आप देखेंगे तो 4.5 पिप्स का स्टॉप लॉस आ रहा है मेरा, करीब करीब 4.5 से यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो एकदम हाई पे सटा के स्टॉप लॉस रखे हैं, बिकॉज 5 पिप्स का यहाँ पे स्पेस देके कोई फायदा नहीं है ना। अगर हम थोड़ा सा स्पेस देके भी क्या होगा, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऐसे ले लेगा। बट देखते हैं, अगर मार्केट ऊपर टर्न अराउंड किया तो फिर वहां पे 0.5 पिप्स का स्पेस दे देंगे। बट मैंने थोड़ा क्वांटिटी ऐसे ही मैनेज किया ताकि मेरा स्टॉप लॉस और मेरा टारगेट ऐसा है कि 4.5 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस रहे और या 9 पॉइंट्स का टारगेट रहे। एंड यहाँ पे जैसे ही मेरा 4.5 पॉइंट्स आता है अराउंड दिस लेवल, आई विल ट्रेल माय स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। तो लेट्स सी, मैंने एक और ट्रेड यहाँ एंटर कर लिया गोल्ड में। तो यहाँ पे अपडेट कर देते हैं गोल्ड सेल। ओके, सो फिलहाल मेरा एक और ट्रेड एंटर हो गया गोल्ड का सेल में। तो लेट्स वेट। अगर बिटकॉइन में अगर आप देखेंगे, बिटकॉइन में यहाँ पे पुल तो ले लिया है अच्छा खासा, बट आई जस्ट वांट कि यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, ये मेरा अपसाइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा। 1 सेकेंड, ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल होने वाला है कहीं ना कहीं। आई वांट कि बिटकॉइन थोड़ा सा इसी लेवल पे घूम के फिर फाइनली यहाँ ब्रेक डाउन दे 15 मिनट का कैंडल, तो एक और यहाँ कंटिन्यूएशन ट्रेड लेंगे बिटकॉइन में। बट अभी फिलहाल हमारा गोल्ड में ट्रेड एक्टिव हो गया है, तो फिलहाल अभी फोकस गोल्ड पे रखते हैं। लेट्स सी हमारा इस ट्रेड में प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। जैसा भी रहेगा आई विल अपडेट यू गाइस अकॉर्डिंगली। ओके गाइस, तो गोल्ड का जो ये ट्रेड लिया था इसमें मेरा एसएल जा चुका है। यू कैन सी यहाँ पे 4.5 पिप्स रखते या 5 पिप्स रखते, दोनों में स्टॉप लॉस डालता है। दैट वाज गुड, मैंने छोटा स्टॉप लॉस रखा। बट एट द सेम टाइम मेरा यहाँ पे लॉस हो गया, चलेगा, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, तो इट्स ओके अगर यहाँ पे लॉस भी हो गया तो अब ये हमारा टोटल हो चुका है 6 ट्रेड्स फॉर द डे। और 6 ट्रेड्स में टोटल हमने अराउंड $3,350 अभी नेट बुक किया है। लंदन में एक और ट्रेड का प्लान है। फिलहाल गोल्ड को अभी आउट ऑफ रीच रखते हैं, गोल्ड का प्लान अभी आउट है हमारा। देखते हैं, अगर
यू कैन सी यहाँ पे एक अच्छा खासा लिक्विडिटी ग्रैब मान लेंगे इसको, बिकॉज कहीं ना कहीं गोल्ड अभी अपसाइड मोमेंटम करने का वेट कर रहा है, एक अच्छा लिक्विडिटी ग्रैब है। अगर ये कैंडल यहाँ ऊपर क्लोज करता है तो लॉन्ग साइड जरूर जाएंगे गोल्ड में यहाँ पे। एक ये आखिरी ट्रेड होने वाला है लंदन का, तो आखिरी हमें सोच समझ के लेना पड़ेगा। बिटकॉइन में भी वेट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे 5 मिनट्स में, आई एम वेटिंग कि यहाँ पे अगर ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा तो ट्रेड लेंगे। बाकी एयूडी लुकिंग गुड। ओके, एनजेडी भी हमारा फाइनली ये जोन का जो ब्रेकडाउन है वो ब्रेकडाउन करने के लिए रेडी हो रहा है। एंड अगर एनजेडी को देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक तो ट्रेंड लाइन चल रहा है, बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन है एनजेडी का। 1 सेकेंड, यू कैन सी ये ट्रेंड लाइन पे कितना बार सपोर्ट लिया है, 1 2 3 4 5 6 7। एंड अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे यू विल सी वापस कल ये सपोर्ट लिया था। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। सो दैट इज वाई ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखे हुए। लेट्स सी अब ये ट्रेंड लाइन पे कैसे रिएक्ट करता है मार्केट, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। फिलहाल 5 मिनट का कैंडल लो के नीचे क्लोज हो गया है, जो ब्रेकडाउन है। ओके, 15 मिनट कैंडल भी क्लोज हो गया है। लेट मी सी, मैंने अभी फिलहाल एंट्री नहीं लिया है, अगर मार्केट गिर जाता है एंट्री मिस हो जाएगा तो कुछ कर नहीं सकते। अगर हम लोग ये एंट्री बनाते भी हैं तो हम लोग वी कांट प्लान अ टारगेट मोर देन दिस, राइट। अराउंड 200 पिप्स से ज़्यादा टारगेट रख नहीं सकते। और हम लोग स्टॉप लॉस देखेंगे तो अराउंड यू कैन सी यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है 110 पिप्स का। तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा ऊपर ये पुल बैक लेगा यहाँ एंट्री करने का। ठीक है, यहाँ एंट्री करने से हम लोग का अच्छा बात क्या है, हमारा स्टॉप लॉस आएगा अराउंड 100 पिप्स का। ये ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो 105 पिप्स, इतना ऊपर हम लोग को रखने की जरूरत नहीं है। तो 100 पिप्स का यहाँ स्टॉप लॉस आ रहा है। एंड यहाँ पे टारगेट फिर हम लोग 200 पिप्स का बना सकते हैं आराम से। तो एक काम करते हैं, एनजेडी में एक एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पे परफेक्ट एंट्री लेना पड़ेगा। गोल्ड भी एंट्री ले सकते हैं, लेट्स सी गोल्ड कैसा परफॉर्म कर रहा है। मेरे को वॉल्यूम में कुछ ज़्यादा खास दिख नहीं रहा है गोल्ड। अगर मेरे को यहाँ पे ये लॉन्ग एंट्री दे रहा है तो अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम में कुछ ज़्यादा लॉन्ग साइड एंट्री मेरे को खास दिख नहीं रहा है। तो दैट इज़ वाई गोल्ड उतना प्रेफरेंस में है नहीं मेरा। बट लेट्स सी अगर गोल्ड भी यहाँ क्लोजिंग दे देता है तो फिलहाल मैं एनजेडी में प्लान कर रहा हूँ। एक बार एंट्री ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट करते हैं फिर। ओके गाइस, तो एनजेडी में यहाँ पे मैंने एंट्री ले लिया है, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम दिखाते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे अराउंड 60300 में एंट्री ले लिया है एनजेडी में। एंड ईयर मेरा 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। एंड यहाँ पे टारगेट और ऑब्वियसली 1:2। यहाँ पे 100 पॉइंट्स जैसे ही मेरा टारगेट आएगा अराउंड आई गेस 200 का लेवल। ओके ओके, सो ये लेवल पे मेरा 1:1 आएगा। जैसे ही 1:1 आएगा आई एम गोइंग टू शिफ्ट माय स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। सो लेट्स सी, यहाँ पे वेट करते हैं अगर इस ट्रेड में कैसा जाता है। यू कैन सी मैंने यहाँ पे एनजेडी को अपडेट कर दिया है। और लंदन में एक और गोल्ड बाय का प्लान है मेरा, बट उसके लिए मेरे को एक अच्छा क्लोजिंग चाहिए कैंडल का। अगर 5 मिनट का भी कैंडल मेरे को क्लोजिंग मिल जाता है इस जोन के ऊपर, अगर यहाँ 5 मिनट का भी कैंडल मिल जाता, आई एम रेडी टू गो लॉन्ग। द रीजन वाई हम तुरंत सेलिंग से लॉन्ग की साइड अपना दिमाग शिफ्ट कर रहे हैं, आपको ध्यान से उसके लिए मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मार्केट में कहीं ना कहीं हम सेलिंग साइड थे। मार्केट यहाँ पे मेरे को एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाने के बाद हम यहाँ पे सेल साइड एंट्री लिया, तुरंत मेरा स्टॉप लॉस हो गया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट का मोमेंटम कहीं ना कहीं अब थोड़ा अपसाइड शिफ्ट होने का कोशिश कर रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इफ यू आर रॉन्ग। एंड मैं आई एम एक्सेप्टिंग कि आई एम रॉन्ग यार। अगर मार्केट यहाँ नीचे जाता और यहीं से कंटिन्यू कर देता तो कहीं ना कहीं आई वाज राइट। अभी भी पॉसिबिलिटी है, मार्केट ने अभी तक यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया है। तो मार्केट हो सकता है थोड़ा डीप पुल लेके अब नीचे चल जाए, बट नीचे साइड में अब हम और इंटरेस्टेड नहीं है। बट अगर ये एक्चुअल मूव है, दिस इज नॉट अ फेक मूव, मार्केट थोड़ा करेक्ट करके फिर जब ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ पे जितने लोग भी सबको ट्रैप कर चुका है। मेरा तो यहाँ एसएल निकल चुका है, बट बहुत लोग एसएल यहाँ रखे होंगे, बहुत लोग एसएल यहाँ रखे होंगे, कुछ स्टबर्न लोग एसएल रखे ही नहीं होंगे, कुछ यहाँ रखे होंगे। मतलब बहुत टाइप के ट्रेडर्स होते हैं ना मार्केट में। ऑब्वियसली हम एसएल देके निकाल दिए, सब तो एसएल देके नहीं निकाला होगा। तो कुछ लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे और वही ट्रैप का मजा मजा आ जाएगा, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आ जाएगा अपसाइड। सो इसीलिए यहाँ पे गोल्ड में एक और ट्रेड प्लान है और कुछ नहीं है। बिटकॉइन भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे को इसमें स्लगिश मोमेंटम लग रहा है, तो बेटर है हम लोग यहाँ पे गोल्ड में प्लान करते हैं लॉन्ग साइड अगर मिलता है तो। फिलहाल मेरा एक ट्रेड रनिंग है, दैट इज एन एनजेडी। एनजेडी का ये सेल ट्रेड अभी एक्टिव है टोटल। और फिर ये हमारा अगर गोल्ड में ट्रेड मिलता है, और इनफैक्ट गोल्ड छोड़ के अगर मेरे को बिटकॉइन में भी ट्रेड मिलता है, आई एम रेडी टू गो शॉर्ट इन बिटकॉइन ऑल्सो। सो लेट्स सी, जो हमें आखिरी ट्रेड मिलता है यहाँ पे लिया जाएगा। फिलहाल मैंने एक बार लिख दिया है एंड दिस विल बी माई लास्ट ट्रेड। लंदन में 5 ट्रेड दैट्स इनफ, उससे 5 से ज्यादा तो हम कभी करते ही नहीं है। हम 4 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, बट 5 से ज्यादा
आई डोंट प्रेफर शाम में मेरे को एक तो बेस्ट का बेस्ट सेटअप भी मिल जाए ना, आई वुड अवॉइड दैट ट्रेड। एंड यहाँ से अब सीधा न्यूयॉर्क सेशन का ट्रेड होगा, दैट्स इट। यहाँ पे अब न्यूयॉर्क सेशन का ट्रेड होगा एंड बाकी सारा ट्रेड का भी भूल जाएंगे। सो लेट्स सी, अगर हमें कोई और गोल्ड में अगर एक तो अच्छा एंट्री मिल जाए तो फिर अच्छा रहेगा, जैसा भी रहेगा आई अपडेट यू गाइस। ओके गाइस, तो एज यू कैन सी गोल्ड में एक अच्छा ब्रेकआउट आ गया है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। 15 मिनट का भी अगर आप कैंडल देखेंगे तो अच्छा क्लोज हुआ है साथ साथ। तो मैंने यहाँ 3.5 पिप्स का स्टॉप लॉस डालना है, अराउंड 86 मेरा एंटर हुआ है एंड 82.5 पे मेरा एसएल है एंड मेरा टारगेट विल बी एट 93 33 93। ओके, सो ये मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड होगा। एज आई टोल्ड यू, गोल्ड में एक तो ट्रेड मिलने का हाई चांसेस है, तो चलिए गोल्ड में ट्रेड तो मिल गया है। अब ये प्रॉफिट क्लोज होगा कि लॉस, आई कांट से, आई एम नॉट द जज हियर। बट जो भी होगा, जैसा भी होगा, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट बोथ। मेरा यहाँ पे ब्रेक पॉइंट होगा अराउंड 89.5। तो जैसे ही 89.5 होगा, मेरा पहला काम यही होगा कि यहाँ मेरा 1:1 का टारगेट आएगा, तो यहाँ पे हम ना स्टॉप लॉस जो है उसको कॉस्ट पे कर देंगे एंड मेक श्योर करेंगे इस ट्रेड में ज़्यादा लूज ना करे। बट ये एक लॉन्ग ट्रेड, अच्छा ट्रेड भी हो सकता है। रीजन बीइंग, गोल्ड बहुत टाइम से एक जोन में मूव कर रहा है, कभी ना कभी इसे ब्रेकआउट देना है, आज देगा या कल देगा, ब्रेकआउट देगा। साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लंदन सेशन भी ऑन हो गया है। तो लंदन सेशन के स्टार्ट में अच्छा खासा यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देके यहाँ पे लोगों को एंट्री करा के अब यहाँ पे हो सकता है एक अच्छा खासा कैंडल बनाते हुए मार्केट इस बार फाइनली ब्रेकआउट कर दे। बट हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं है, ब्रेकआउट करे नहीं करे, मेरा खाली टीपी आ जाए, दैट इज ऑल आई वांट। दूसरा ट्रेड अगर एनजेड देखेंगे तो एनजेड अभी एकदम कॉस्ट पे रन कर रहा है, तो कुछ ज़्यादा मेजर इसमें चल नहीं रहा है। सो लेट्स सी, अभी गोल्ड पे छोटा सा ट्रेड है, बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है। मुझे लगा था स्टॉप लॉस बड़ा आएगा, बड़ा कैंडल से क्लोजिंग होगा, बट यहाँ छोटा कैंडल से क्लोजिंग हुआ, दैट इज वाई एंट्री कर ली है। साथ साथ 15 मिनट का कैंडल भी क्लोज हुआ है। एंड वन मोर थिंग, 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा प्राइस एक्शन भी दिखा दिया, तो दैट इज अ गुड थिंग फॉर अस। लेट्स होप कि हमारा यहाँ पे टारगेट आए, नहीं भी आएगा तो एटलीस्ट मेरे को जल्द से जल्द मेरा 1:1 आए, ताकि हम स्टॉप लॉस कॉस्ट में करें और शांति से इस ट्रेड को होल्ड करें उसके बाद। एंड एनजेडी एकदम अभी हमको लग रहा है यहाँ पे ट्रैप सिनारियो एनजेडी बना लिया है कहीं ना कहीं। बट सिंस हम लोग ट्रेड में एंटर कर लिए हैं, तो फिर अब ये ट्रेड में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि यार हो सकता है यार ट्रैप हो नहीं हो, कोई मतलब नहीं है यार। अगर आपने ट्रेड लिया देन इट्स डन। यहाँ पे एसएल लो या स्टॉप लॉस लो, कॉस्ट में निकालना क्यों डर लग रहा है तो कॉस्ट में निकाल देगा, नहीं। अगर आप बिटकॉइन को देखेंगे तो यू कैन सी बिटकॉइन पे यहाँ पे मेरा टारगेट दिया है, बस डॉट टारगेट मिला है मेरे को बिटकॉइन में। एंड यू कैन सी बिटकॉइन में वापस ऊपर की तरफ मूव करना चालू कर दिया है। सो इट्स नाइस, हमने यहाँ पे एक अच्छा लेवल बनाया, अच्छा जगह हमारा टीपी बुक हो गया बिटकॉइन में। नाउ आई एम नॉट वेरी श्योर बिटकॉइन का क्या मोमेंटम आएगा। अगर हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बिटकॉइन को यहाँ पे सेल ऑफ में आ जाना चाहिए था। हो सकता है ये सेल ऑफ के बाद ये पुल बैक था और वापस सेल ऑफ में चल जाए, बट वी कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग कि ये चीज़ सोच रहे वो होगा ही होगा। बट अभी चलिए लेट्स फोकस ऑन गोल्ड राइट नाउ एंड लेट्स सी, जैसा भी यहाँ पे टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो ऑलमोस्ट एसएल के पास पहुंच गया मेरा ये ट्रेड। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेलियर जैसा दिख रहा है। और अगर आप एनजेडी भी देखेंगे तो एनजेडी कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा प्रॉफिट देना चालू कर दिया है, बट अभी तक 1:1 का टीपी आया नहीं है। सो आई एम स्टिल वेटिंग, लेट्स सी। गोल्ड में अब बहुत ज़्यादा श्योरिटी बचा नहीं है, अब यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो ले लिया, वरना हमारे को एसएल ही लेना पड़ेगा। सो लेट्स सी, जैसा भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो ये जो गोल्ड का ट्रेड हमने लिया था, ये हमारा 1:1 भी नहीं आया और यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद हमें कहीं ना कहीं पुल बैक मान लेंगे आया था। एंड हमारा एसएल चल गया यहाँ पे। तो एक बार एक्सेल में अपडेट कर देते हैं। सो गोल्ड में हमारा $500 का लॉस हो गया यहाँ पे। खाली अभी एक ही ट्रेड एक्टिव है, दैट इज एनजेड डी। तो एनजेड डी का आपको अपडेट दे देते हैं। सो इसको फिलहाल हटा देते हैं, अभी सीधा न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रेड करेंगे अभी फिलहाल, और कोई ट्रेड करने का मन नहीं है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो आज का लंदन सेशन में 2 ट्रेड ऑलरेडी लॉस हो चुका है। एंड कहीं ना कहीं खाली एनजेड डी से थोड़ा सा उम्मीद है, अगर प्रॉफिट दिया तो ठीक है। सो अगर आप देखेंगे एनजेड डी, तो कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद एक रीटेस्ट भी मार दिया, और आप कंफर्मेशन करके यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज हो जाता है 30 मिनट का, तो कंफर्मेशन भी हो जाएगा। बट अगर आप 15 मिनट में देखेंगे
तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि यहाँ पे एनजेडी नीचे आया, यहाँ पे रीटेस्ट दे दिया। अब यहाँ ब्रेकडाउन एक बार दे दे कैंडल क्लोजिंग के साथ तो कंफर्मेशन भी दे देगा। एंड हम लोग फिर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कॉस्ट में, जैसे ही अब यहाँ क्या है ना, अब हम यहाँ वेट नहीं करेंगे कि यहाँ नीचे तक आएगा और मेरे को प्रॉफिट दिखाएगा या 1:1 पहुंचेगा। जैसे ही यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाएगा ना, आई विल जस्ट ट्रेल माई स्टॉप लॉस डाउन टू दिस लेवल। एटलीस्ट यहाँ तक तो ले आएंगे, अराउंड 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले आएंगे। सो लेट्स सी, जैसे ही मूवमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे हम लोग, बिकॉज अब इस ट्रेड में ज़्यादा लॉस करने का मेरे को मन नहीं है। तो इट्स बेटर कि हम लोग अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सो जैसे ही ऑलमोस्ट आई थिंक सो कितना टाइम बचा है, अराउंड 10 मिनट्स बचा हुआ है या 6-7 मिनट्स बचा हुआ, 6-7 मिनट्स बाद वी कैन स्टार्ट ट्रेलिंग। एंड ट्रेल करने के बाद वी नो कि अब एनजेडी में हमें मुश्किल से $100 का लॉस होगा। तो अगर मेरे को $100 का लॉस हो भी जाता है, तो अगर लंदन सेशन देखेंगे तो नेट नेट अभी वी आर $1000 अप इन द लंदन सेशन। एंड अगर $100-150 का लॉस होता भी है, देन ऑल्सो वी आर अप अराउंड $800-900। तो लंदन भी ठीक गया, मतलब बहुत अच्छा नहीं गया बट ठीक गया। अब यहाँ पे न्यूयॉर्क का बारी है, तो न्यूयॉर्क आफ्टर 7:30 ट्रेड करेंगे। तो जैसे ही ट्रेड करते हैं न्यूयॉर्क में, उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट करते हैं। फिलहाल आई एम डन फॉर द वीडियो एंड लेट्स सी, ये ट्रेड अभी थोड़ा लंबा टनेगा। ये अभी अगर आप देखेंगे टाइम 4 बज रहा है, ये ट्रेड आराम से इसको टीपी आने में अराउंड 3-4 घंटा लग जाएगा। तो अब 3-4 घंटा बाद तो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो आई एम एंडिंग द वीडियो हियर। लेट्स सी, जैसा भी इसमें टीपी आता है या एसएल आता है, हम नेक्स्ट अपना न्यूयॉर्क सेशन का जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको अपडेट करके बता देंगे। सो आई होप आपको ये मेरा एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।